प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि साधक को गुरु की देशना सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि यह सब पहले से जाना हुआ है? क्या यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान पहले से ही हमारे भीतर स्थित है? और क्या गुरु वास्तव में नया ज्ञान देते हैं या केवल भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं? प्रश्न गहरा है कि जब देशना दी जाती है किसी सद्गुरु के द्वारा, तब हमारे भीतर यह लगता है कि यह हमारा जाना हुआ है। कथा प्रवचन भी होते हैं, कई जगहों पर उपनिषद की व्याख्याएं की जाती हैं। वह सुनने के बाद तुम अलग तरीके से प्रभावित होते हो। तुम्हें लगता हाँ यह बात बड़ी गहरी है, हाँ यह ऐसा है, हाँ यह वैसा है ना। तुम्हारा प्रभाव ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे ने कहा और तुम उससे प्रभावित हो रहे हो। कोई किताबें पढ़ते हो ऐसी, तो तुम जो है बहुत प्रभावित होते हो कि हाँ किसी ने कहा है और बहुत अच्छा कहा है। जब तुम सद्गुरु के सम्मुख हो और आप्त वचन सुन रहे हो, हियर एंड नाउ आप्त वचन सुन रहे हो, किसी सद्गुरु की वाणी सुन रहे हो, तो तुम्हें लगेगा अरे यह तो मेरी ही वाणी है, अरे यह तो सब जाना हुआ है, अरे यह सब तो मेरे भीतर का ही है, किन्हीं तलों पे मैं इसे जी रहा हूं या जिया हुआ है, ऐसा लगेगा। क्योंकि आप्त वचन का अर्थ है कि वह डुअलिटी नहीं रहती। तुम उनके साथ जब सन्नद्ध होते हो तो समायोजित भी हो जाते हो उन क्षणों में। सत्संग का महत्व क्यों है, सानिध्य का, सद्गुरु का महत्व क्यों है? क्योंकि तुम चाहो न चाहो तुम्हारे भीतर का तल मर्ज हो जाता है, एक हो जाता है, दो नहीं रहते। ऊपर से सरफेस पर सबकॉन्शियस माइंड का प्रवाह चलता रहता है, उसकी एक्टिविटीज चलती रहती है, कहीं कुछ होता रहता है, लेकिन भीतर की गहरी तहों पर तुम आपस में जुड़ जाते हो। वहां पर दो नहीं रहते, द्वैत नहीं रहता। इसलिए आप्त वचन ऐसे लगते हैं कि हमारे जाने हुए हैं, हमारे जिए हुए हैं, और तभी जो है वो तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकते हैं। नहीं तो उपनिषद तो मौजूद है ही, है ना। तुम जो है गूगल खोल लो या किताबें ले लो, है ना, वहाँ पर तो सब कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ उपलब्ध है। बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सद्गुरु होते हैं तो उनकी प्रस्तुति हो सकता है कि बहुत सुंदर न भी हो। कुछ सद्गुरु तो ऐसे भी हुए, पलटू दादू जैसे, है ना, तो उनकी प्रस्तुतियां ठेठ रही हैं, कबीर जैसे, नानक जैसे ठेठ प्रस्तुतियां रही हैं, है ना। ऐसा लगता है कि कोई गांव का गंवार व्यक्ति बोल रहा है लेकिन हृदय को छू रहा है ना। वहां भी रूपांतरण होते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, उनके मंच बड़े सुंदर होते हैं, है ना, उनके पूरे सिस्टम बहुत सुंदर होते हैं, प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर होता है ना, बहुत तामझाम होता है वहां पर, और एक से एक व्याख्याएं रहती हैं, धारा प्रवाह श्लोक होता है, न जाने कहां कहां से उद्धरण दिए जाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है। तुम उनसे प्रभावित होते हो, है ना। कोई दूसरा है और तुम दूसरे हो, और वह बात तुम्हें प्रभावित करती है, कोई दूसरी बात है ना। वो प्रभाव अलग तरीके का होता है, अलग तरीके का प्रभाव होता है। और आप्त वचन है यानी सद्गुरु के मुख से निकला हुआ है, प्रस्तुतिकरण कितना कैसा भी हो, साधारण भी हो, चलेगा, है ना। स्टेज और व्यवस्थाएं साधारण हो, चलेगा। बैठते हैं ना पेड़ के नीचे बैठ करके और साधारण तरीके से अपनी बात कहते हैं, ऐसे नानक कबीर भी कहते रहे, कोई बड़े मंच या बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं भी रही। लेकिन
उनकी बात सुन करके हमेशा यही लगता है यह तो मेरे भीतर की बात है, क्योंकि तुम भीतर से जुड़ चुके होते हो, एक हो चुके होते हो। तो दूसरे की बात कहाँ से हुई? और यदि दूसरे की बात है तो प्रभाव होगा, वह इन्फ्लुएंस का प्रभाव होगा। वह तुम्हें परिवर्तित कैसे करेगा? वह तुम्हें ऑपरेट करेगा, वह तुम्हें ऑपरेट करेगा, है ना? कि महान बात है, इसे सुनना चाहिए, इसे आचरण में लाना चाहिए, है ना? ये विचित्र किस्म की गतिविधि होगी कि अच्छी बातों को सुनना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए, है ना? पूरे द्वैत के खेल होंगे। सदगुरु के वचन हैं, वो तुम्हारे अपने हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। वह तुम्हारे जीवन का ढंग हो जाते हैं। वह तुम्हें बदलते नहीं, तुम बदल जाते हो। वह तुम्हें बदलते नहीं है, तुम बदल जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारा हो जाता है। सदगुरु अपने आप को तुम्हें दे रहा होता है, आप तो वचनों के माध्यम से ही सही। वह कोई और कहीं के उपदेश नहीं दे रहा है, वह अपने आप को तुम में ट्रांसफर कर रहा है, इम्प्लांट कर रहा है। और किस जगह इम्प्लांट कर रहा है? जहां पर सब एक ही है, वहां पर द्वैत होता ही नहीं है। सदगुरु अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है, मतलब वह तो है ही नहीं। गौर से देखोगे तो सीट खाली है, सीट खाली है। गौर से देखना, सीट खाली है, दिखता है कुछ, लेकिन वह सीट खाली है। वह इम्प्लांट किस चीज को कर रहा है? उस अनंतता को। कहाँ इम्प्लांट कर रहा है? अनंतता में। समझ रहे बात? बड़ी अटपटी सी बात है ना? कैसे इम्प्लांट करेगा अनंतता को अनंतता में? क्योंकि वह है ही। राइट इम्प्लांटेशन क्या होता है? उसी चीज को इम्प्लांट करना कि जो है ही। कहाँ इम्प्लांट करना? जहां पर होना चाहिए। थोड़ा सा अटपटी बात लगेगी ना, वैज्ञानिक दृष्टि से उलझी उलझी बात लगेगी ना, संगत बात नहीं लगती ना। संगत बात है ही नहीं, लेकिन तब भी तुम्हारी बात हो जाती है। असंगत बातें जो हैं, वह संगत बातें हैं, बड़ी सुंदर दिखती है, वह संगत बातें और तुम्हें प्रभावित करती हैं। तुम उनको फिर लाते हो कि याद रखना है, आचरण में लाना है। सदगुरु की बातों को आचरण में नहीं लाना है, वह तुम में घुल मिल जाती है, वह तुम्हारा होना हो जाती है। आचरण, थोपा हुआ आचरण, वह उधार होता है, वह तुम में बदलाव नहीं लाता, वह तुम्हें नचाता है, उसमें तुम फसावट महसूस करते हो। जो भी प्रभावशाली बातें इम्पैक्ट कर जाती हैं, अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं, वह तुम्हें नचाती है और उसमें तुम फंसा फंसा महसूस करते हो। बहुत गौर से देखना, फंसावटें हैं। और सदगुरु के आप्त वचन तुम में घुल मिल जाते हैं, तुम्हारे होने का ढंग हो जाते हैं। उसमें तुम ऐसा नहीं लगता कि किसी और का है, इसलिए तुम श्रद्धावनत होते हो। क्यों? क्योंकि उधार नहीं है, नगद है, तुम्हारे होने का ढंग हो गया है। उधार हुआ तो लेन देन चलेगा ना, उसने तुम्हें प्रभावित किया ना, वो तुम्हें ऑपरेट करेगा ना, उससे कुछ कर्मों की श्रृंखला पैदा होगी ना। सदगुरु के आप्त वचन तुम्हें घुल मिल जाएंगे, कोई लेन देन नहीं रहा, वो तुम्हारा हो गया। अब लौटाना कुछ नहीं, अब कुछ लेन देन नहीं बचा हुआ। तुम्हें पता चलता है कि यहां लेन देन वाली बात है नहीं, कुछ लेन देन वाली बात नहीं है यार। तो श्रद्धा जो है वह भी वापस मर्जिंग की प्रोसेस है, वहां लेन देन नहीं होता, वह लेन देन नहीं है। श्रद्धा भी लेन देन नहीं, वह उस मर्जिंग को स्वीकार करना है। तो सदगुरु के जो होने का ढंग है वह देशनाओं में, आप्त वचन में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे होने के ढंग में समायोजित हो जाता है। श्रद्धा से तुम उस मर्जिंग को
स्वीकार, परम स्वीकार के साथ लय कर लेते हो, एक हो जाते हो, परिपूर्णता हो जाती है। बाद में कोई लेन देन नहीं बचता है, कोई भी लेन देन नहीं बचता है। जो दिया जाता है वो तत्क्षण तुम्हारा हो जाता है, वो तुम्हारे होने का ढंग हो जाता है, और किसी मन के द्वारा नहीं होता। सदगुरु के आप्तवचन मन में भी, मन को भी कहीं पर प्रभावित करते होंगे, प्रभावित करेंगे, लेकिन वह भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मन को चीरते हुए वो भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तुम्हारा होना हो जाते हैं। तभी तो आप्तवचन है ना। आप्तवचन और इन्फ्लुएंसर्स के वचन में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। और यह मर्जिंग की प्रोसेस है। आप्तवचन जो है मर्जिंग की प्रोसेस है, डुअलिटी को मिटाने की प्रोसेस है। सारी साधना यही है। तो आप्तवचन को सुनना साधना है, आप्तवचन को सुनना साधना है, क्योंकि मर्जिंग की प्रोसेस है। तुम्हें लगता है तुम सदगुरु में मर्ज हो रहे हो, यह मन को लगता है, लेकिन भीतर के तल पे जाना जा रहा है कि तो अस्तित्व में मिलन है, कि सदगुरु तो है ही नहीं, खाली सीट है, वह द्वार है उस अनंत का, असीम का। मर्जिंग वहीं हो रही है, डुअलिटी मिल रही है। और सारी देशना भी तो वही है ना, अनंत असीम निर्गुण निराकार की देशना है, वही देशना है और वही घट रहा है। तो यहां कुछ घट रहा है, हियर एंड नाउ घट रहा है। ऐसा नहीं कि अब सुना जाएगा, समझा जाएगा, भविष्य में कभी आचरण में लाया जाएगा। कोई भविष्य की घटना नहीं है, या टाइम गैप नहीं होता। यह देशना प्रकट होते ही तुम्हारी हो जाती है, तुम हो जाते हो, मर्ज हो जाती है, एक ही बात है। आप्तवचन तुम्हारे भीतर के परम तत्व के साथ जोड़ देते हैं। गुरु तत्व और तुम्हारे भीतर का तत्व एक ही है, तब यह किसी गहरे तल पे पता चलता है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए वह उधार जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है हाँ ये तो मेरी ही बात है, क्योंकि दूसरा कोई है कहाँ, या मेरा तेरा कहाँ पर है। आप तो वचन निकलते ही तुम्हारे हो जाते हैं। हालांकि मन कहेगा कि यह बात तो मैंने पहले कहीं सुनी पढ़ी है ना। मन इस तरीके से भी कहेगा कि यह बात जो है मैंने पहले कहीं सुनी पढ़ी हुई है। ऐसे तो ढूंढोगे तो सब जगह मिलेगा, अब तो गूगल है, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। हाँ, लगभग ऐसी बात यहाँ पर थी, लगभग कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पर था, लगभग कुछ ऐसा ऐसा था, और कहीं सुना हुआ भी था, लेकिन बात बनी नहीं थी। बात बनी नहीं थी ना, सुना तो था लेकिन बात बनी नहीं थी। प्रभाव हुआ था मन पर, मन का खेल हो गया था, बात बनी नहीं थी। अब मन को चीर कर उन गहरे तलों पे बात पहुंच गई और तुम्हारे होने का ढंग हो गई। यह फर्क होता है। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी प्रणाम। आपके साथ ऐसा लगता है जैसे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस नहीं है तो इसे सेंटर भी नहीं लगता है, और फिर जो भी हो रहा होता है हमारे बॉडी के तल पे, जैसे एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और वो परम तत्व उतर रहा है उस कारण, तो इस मतलब आपके सानिध्य में रहते हैं तो ये धीरे धीरे जो अवेयरनेस है, वननेस वाली, मर्जिंग वाली, वो बढ़ती रहती है। तो क्या गुरु का
इम्पोर्टेंस इसलिए भी होता है कि इस प्रोसेस में हमारी जो विज्ञान वाली, जो जजमेंट वाली जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। फिर उसमें हम अपने आप को भी कम जज करते हैं और दूसरे वालों को भी कम जज करते हैं। एज इन जो हमारी जजमेंट वाली प्रक्रिया है कि हम उसके एक्शंस, कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, या कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब एक उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसको देख के जज करते हैं। तो वो धीरे धीरे गुरुजी आपके साथ मर्जिंग होने के प्रोसेस में वो बाकियों के साथ भी कम होने लग जाती है ना। पहली बात यह है कि इस सृष्टि में जो वैविध्य है, इस वैविध्य में सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अर्थात हम अलग प्रकृति के हैं। वही अलग अलग प्रकृति के लोग भास रहे हैं। क्यों भास रहे हैं? क्योंकि हम अलग प्रकृति के हैं। हम कह रहे हैं कि सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, वो अगला कह रहा है कि ये सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। जब वो कह रहा है तो उसमें हमको भी काउंट कर रहा है ना। सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, मतलब हम भी अलग प्रकृति के हैं। 50 के प्रति हम बोल रहे हैं, लेकिन ये 51 अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो है इनके बीच में संघर्षण होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। इसमें क्या होगा? संघर्षण होगा। ये संघर्षण क्या है? ये संघर्षण प्रकृति है। अलग अलग होना प्रकृति है, और इनके बीच का संघर्षण जो है वह प्रकृति है। ये संघर्षण प्रकृति है, और ये प्रकृति का खेल चलता रहता है। तो अलग अलग होना, यह इसको जब जीते हैं तो माया को जी रहे होते हैं। और प्राकृतिक तल पर ऐसा है कि अलग अलग हैं तभी खेल चलता है ना। अलग अलग हैं तभी खेल चलता है। गहन तल पर ऐसा है कि अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। ये गहन तल की बात है, लेकिन प्राकृतिक तल पर ऐसा है, अलग अलग हैं, और यह अपने तल का सत्य है। मेल फीमेल अलग अलग हैं, पेड़ पेड़ अलग अलग हैं, जीव जंतु अलग अलग हैं, पत्थर अलग अलग हैं, धातुएं अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग हैं। अपने तल पे ये सत्य है, इस तल पे सत्य है, तभी खेल चल रहा है ना। खेल चलेगा कैसे? किसी तल पर ये सत्य होना चाहिए, तभी तो खेल चलेगा ना। परम सत्य अलग चीज है और यह सत्य अलग चीज है। यह भी सत्य है, याद रखना। परम सत्य यह है कि दूसरा कोई है ही नहीं, टूटा कभी है ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है ना, वही है। लेकिन वह परम सत्य है, सत्य नहीं है। सत्य यह है कि सब अलग अलग है। यह सत्य है, यह झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं है, पहली बात समझना, झूठ नहीं है, ये सत्य है। परम सत्य नहीं है, ठीक है, लेकिन सत्य है, अलग अलग है। तो यह बात जैसे जैसे समझ में आएगी कि यह भी सत्य है, और यह सत्य परम सत्य से प्रकट होता है। अब परम सत्य से प्रकट हुआ है तो असत्य कैसे होगा? परम सत्य से प्रकट हुआ है तो सत्य ही होगा ना। तो ये अलग अलग है और ये प्ले हो रहा है, तो प्रकृति क्या है? सत्य है। प्रकृति क्या है? सत्य है। और माया क्या है कि सत्य को ही सत्य जानना, परम सत्य से कट जाना माया है। माया क्या है? परम सत्य छुप गया, परम सत्य के तल को नहीं जिया जा रहा है, सत्य के तल को जिया जा रहा है। तो सत्य के तल को जिया जा रहा है तो ये क्या है? माया है ना? और
सत्य के तल और परम सत्य के तल दोनों को जिया जा रहा है, अर्थात ये दो नहीं है, परम सत्य ही सत्य है। तो वह आंतरिक स्थिति है, वह माया के बाहर होना है। तो माया के बाहर होकर के क्या होगा? माया को प्ले किया जाएगा, माया को खेला जाएगा, है ना। माया क्यों है? खेलने के लिए तो है ना, माया एक खेल है। क्रिकेट एक जो है खेल है, क्रिकेट एक खेल है, क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है तो भी हो रहा है, कुछ होता ही नहीं है लेकिन वो खिलाड़ी हो जाता है। बोलो नहीं नहीं, खिलाड़ी नहीं हो तो मनुष्य। अरे रे, मनुष्य होगा लेकिन वो खिलाड़ी भी है। वो बेटर हो जाता है। अरे बेटर कैसे हो गया? अभी तो खिलाड़ी था। नहीं नहीं, वो मनुष्य है और वो खिलाड़ी भी है, अभी वो बैटर भी है, बैट्समैन भी है ना। तो ये खेल जो है, खेल हो रहा है और खेल सही है, खेल में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो माया को प्ले किया जाता है, माया यानी खेल। माया प्ले हो रही है तो पशु, माया प्ले हो रही है मतलब खेल चल रहा है तो पशु, पशुओं के साथ खेल चलता है। मतलब वो पाश में बंधे हुए हैं, उनको खेल खेलना है, फ्री विल नहीं है, उनको खेल खेलना है, फ्री विल नहीं है तो पशु, ठीक है ना। और खेल खेला जा रहा है नहीं, खेल हम खेलेंगे अपने हिसाब से, फ्री विल, तो पशु से ऊपर उठे। खेल हमने खेलना है, खेल खेला जा रहा है, बिल्कुल पाश में बस कार्य कारण की श्रृंखला है, खेल खेला जा रहा है ना। ज्योतिष 100% काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी 100% काम कर रही है, मतलब पशु है ना। एस्ट्रोलॉजी 100% काम कर रही है, पाश में बंधे हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला चल रही है। बात समझ में आ रही है? कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला चल रही है। ज्योतिष के भीतर हो तो पशु, पाश में बंधे हुए हो, प्रकृति। मतलब तुम सत्य को जी रहे हो। तुम किसको जी रहे हो? सत्य को जी रहे हो। धीरे धीरे तुम सत्य के साथ परम सत्य को भी जीना शुरू करते हो। ये सत्य तो है ही, सत्य को जी रहे हो, माया को जी रहे हो। सत्य को जी रहे हो मतलब माया को जी रहे हो। अब तुम परम सत्य को भी जी रहे हो कि सत्य भी है और परम सत्य भी है, और परम सत्य के होने का यह ढंग है। झूठ नहीं है ये सब, याद रखना, कुछ झूठ वूठ नहीं है, सब अलग अलग है। ये झूठ नहीं है, यह सत्य है। बस थोड़ा सा आंखों को आंज लो, आंखों को साफ कर लो, तो सत्य में परम सत्य भी दिख जाएगा, है ना। परम सत्य सत्य के बाहर जाके दिखेगा। कैसे दिखेगा? अरे सत्य दरवाजा है, वहीं से परम सत्य दिखेगा। सत्य से ही तो परम सत्य मिलेगा ना, झूठ से कैसे परम सत्य मिल जाएगा? झूठ से परम सत्य मिल जाएगा? अरे सत्य से परम सत्य मिलेगा। सत्य मतलब ठीक है, प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, क्योंकि प्रकृति सत्य है, तभी तो अपना परमात्मा तक ले जाएगी ना। परम सत्य परमात्मा ने परम सत्य, परम सत्य तक प्रकृति क्यों ले जाती है? क्योंकि प्रकृति सत्य है, इसलिए तो ले जाती है ना। अब जो है सिर्फ सत्य ही सत्य है तो माया है, और सत्य के साथ परम सत्य जुड़ने लगा तो माया विसर्जित हो जाएगी, है ना। फिर माया को जब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें बोले जी नहीं जी तुम तो क्रिकेट बस खेलते ही रहो, खेलते ही रहो, खेलते रहो, सुबह शाम दोपहर रात, सुबह शाम दोपहर रात, आज कल परसों क्रिकेट खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। तुम कौन हो? पशु हो। तुम कहते हो हाँ क्रिकेट खेलूंगा, आज मन नहीं है, कल खेलूंगा, सिर्फ इतने घंटे हैं मेरे पास, उतने घंटे आऊंगा, बात खत्म।
बस कल आऊँगा ना, फिर उसके बाद जब फुर्सत होगी तब देखेंगे, अभी उसका प्लान नहीं किया है, कल कब कर लेते हैं। तुम पशु नहीं हो, तुम्हारे पास फ्री विल है। पक्षियों के पास, जीव जंतु के पास फ्री विल नहीं है। तुमको खेलना है, खेलना ही है, खेल चलता ही रहेगा, ठीक है। तुम खेल में पॉज ले सकते हो, खेल में पॉज ले सकते हो यदि परम सत्य से जुड़ रहे हो तो। तुम्हें पता चलता है मैं पॉज ले सकता हूं। पॉज ले सकता हूं मतलब अमनी दशा में जा सकता हूं, ग्लिम्स आएगी। क्या ग्लिम्स आएगी? सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। नहीं तो क्या, जहां तो जो देख रहा हूं बस वह हो रहा है ना। ससीम में अटके रहोगे, माया में क्या है, ससीम में अटके रहोगे। सब हो रहा है नहीं, वहां सब नहीं हो रहा है। जो इफेक्ट डाल रहा है वह इफेक्ट बस वही हो रहा है जो मुझे इफेक्ट डाल रहा है। कौन इफेक्ट डाल रहा है? यह कितने कारक मुझे इफेक्ट डाल रहे हैं, बस उतने का ही कैलकुलेशन है, उतने का ही गुणागणित है। और फिर एक तल है कि सब हो रहा है, उसमें यह भी हो रहा है। सब हो रहा है में यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो परम सत्य की ओर बढ़ोगी तो ये सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये अनफोल्ड होते चले जाएंगे। गुरु की ओर बढ़ रहे हो, दीक्षा है, माया है, गुरु की ओर बढ़ रहे हो, माया विसर्जित हो रही है, गुरु के साथ मर्ज हो गए, परम सत्य हो गया। गुरु के साथ मर्ज हो गए का क्या अर्थ है? वही है, गुरु तो है ही नहीं ना, दिखता है नहीं ना। उस परम तत्व के साथ मर्जिंग की प्रोसेस है। तो वननेस जो फील कर रहे हो वह सत्य से परम सत्य की ओर बढ़ने का प्रोसेस है। और सारी साधना यही है, सत्य से परम सत्य की यात्रा है। अब जो है हम उस माइथोलॉजी से इतने हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, जबकि वो हमारा अनुभव नहीं कि सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है ना। ये पूरा संसार झूठ है, यह झूठ है, यह झूठ है। फिर तुम लड़ते रहते हो, संघर्ष करते रहते हो। अब झूठ है, ये झूठ मुझे प्रभावित कर रहा है कम वक्त, इसकी ऐसी की तैसी, इसको ऐसे ठीक करना है, इसको वैसा करना है। संघर्ष में रहते हो, संघर्ष में रहते हो। संघर्ष तो माया है, संघर्ष ही तो माया है ना। सत्य में क्या है? सत्य में संघर्ष है। देखते नहीं सत्य में संघर्ष है। सत्य व्यवहारिक सत्य, उसमें संघर्ष है या नहीं है? बड़ा स्ट्रगल है ना। पशुओं को देखो, उनमें भी संघर्ष है ना, है संघर्ष। भोजन का संघर्ष है, तुम देखते नहीं। सिंह लड़ते हैं, दो सिंह आ जाते हैं तो मेल बोले नहीं, मेरी टेरिटरी में नहीं आना, ये मेरी टेरिटरी है। फिर जो है इतनी फीमेल लायंस हैं, इनके पास नहीं आने का, ये मेरी है। देखते नहीं, संघर्ष है ना।
सब में संघर्ष है। तुम चिड़ियों में भी देखना गौर से, उसमें भी संघर्ष है। यह व्यवहारिक सत्य है, यह सत्य है। सत्य में संघर्ष है ना, व्यवहारिक सत्य में संघर्ष है। अब तुम जो है इस संघर्ष को बढ़ा देते हो कि यह झूठ है, यह झूठ है, यह झूठ है, यह झूठ है। तुम उन संघर्षों को और बढ़ाते हो। तुम इन्हें स्वीकार करो कि ये ऐसा है, व्यवहारिक सत्य ऐसा होता है, उसमें ऐसा ऐसा होता है। तो वह द्वार बनेगा परम सत्य का। सत्य से तुम परम सत्य की ओर जाओगे। तो परम सत्य की ओर जब जाओगे तो तुम्हें लगेगा अरे इस संघर्ष के बगैर भी चल सकता है, इस संघर्ष के बगैर चल सकता है, इस संघर्ष के बगैर चल सकता है। तुम राजी होते हो कि इतने संघर्षों की जरूरत नहीं है। तो उन संघर्षों को कम कम कम, लेस 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 करते चलते हो। संघर्ष तुम्हारे लेस 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 होते तो भय कम होते जाता है, भय कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। जितना भय कम होता है उतना तुम्हारा विस्तार होता है, परम सत्य प्रकट होता है। अभयावस्था परम सत्य तक पहुंचा देती है। अभयावस्था परम सत्य का गुण है, वह निर्गुण है ना। अभय भी वैसे देखो तो गुण से बाहर होना है, भय गुण है, अभयावस्था निर्गुण है। गौर से देखोगे तो अभयावस्था क्या है, निर्गुण है और गुण नहीं है। भय गुण है, अभयावस्था गुण थोड़े ना है, वह निर्गुण है। तो भय का विसर्जन फैलना है। अभयावस्था परिपूर्ण रूप से फैल गए, परम सत्य। लोभ गुण है, विकार कहो कुछ कहो, लेकिन वो गुण है। दान जो है फैलना है। दान का अर्थ होता है लोभ जो है घट रहा है, लेस 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 लेस। क्योंकि जब भी तुम दान देते हो तो अपेक्षा रखते हो कि इससे मुझे परलोक में साधना में लाभ मिलेगा। लोभ जो है थोड़ा गुण से सद्गुण की ओर बढ़ता है ना। सद्गुण का मतलब होता है गुण की सघनता का कम होना, गुण की सघनता का कम होना। अब वह सद्गुण का मतलब कम गुण रह गया, कम गुण रह गया, कम गुण रह गया। एक स्थिति आएगी कि तुम इतने फैल जाओगे कि वह न गुण रहेगा न सद्गुण रहेगा, परमात्मा हो जाएगा। सद्गुण का भी क्या अर्थ होता है, थोड़ा लेस हो गया है, और लेस हो गया, विस्तार हो गया, विस्तार हो गया, विस्तार हो गया, है ना। न गुण रहेगा न सद्गुण रहेगा, तो वह परमात्मा हो जाएगा। तो गुण है, गुण सद्गुण होते हैं, फिर सद्गुण भी विड्रा हो जाते हैं, तो परमात्मा हो जाता है। क्योंकि निर्गुण होता है, गुण से सद्गुण होता है, सद्गुण से निर्गुण होता है, यह यात्रा होती है। सद्गुण भी बीच की स्थिति है, परम स्थिति थोड़ी ना है, निर्गुण परम स्थिति है। तो गुणों को, गुण यदि सद्गुण बन रहे हैं मतलब तुम फैल रहे हो, विस्तार हो रहा है, तुम्हारी सघनता विरलता में जा रही है, आकाश तत्व बढ़ रहा है। और किसी एक स्थिति में सद्गुण भी विसर्जित हो जाते हैं, निर्गुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। तो वही है, निर्गुण तो दो नहीं हो सकते ना, गुण बहुत सारे हो सकते हैं, सद्गुण बहुत सारे हो सकते हैं, निर्गुण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या निर्गुण में द्वैत हो सकता है क्या? गुणों में द्वैत है, सद्गुणों में भी द्वैत है, वही गुण ही है, सद्गुण भी गुण ही है, लेकिन अब फैल गए, टेरिटरी बड़ी हो गई, टेरिटरी बड़ी हो गई। अंततः निर्गुण और निर्गुण दो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वननेस का मतलब होता है तुम निर्गुण हो रहे हैं। गुरु, सदगुरु, फिर कहाँ का सदगुरु, वननेस, है ना। पहले तुम गुरु को देखते हो,
प्रभावित होते हो, फिर सद्गुरु दिखता है, तुम फैल जाते हो, उनकी देशनाओं को अपने भीतर समायोजित करने लगते हो। फिर जो है न तुम रहे न सद्गुरु रहे, वननेस, मर्ज हो गए। तुम नहीं रहे तो सद्गुरु कहाँ से रहेगा? तुम जब तक बाकी हो तब तक सद्गुरु बाकी है। मतलब सद्गुरु है मतलब तुम भी हो ना, सद्गुरु है का मतलब तुम भी हो। मर्ज हो गए, न दीक्षा बची न सद्गुरु बचे, दोनों गायब है ना। सद्गुरु भी नहीं रहेगा, तो बीच की अवस्थाएं। और सारी देशना इसी की देशना है, तुम्हें विस्तार देते 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 डूब देना, मर्ज कर देना। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? कई बार ये प्रश्न उठता है, ये गुरुओं को क्या पड़ी रहती है, वो काहे ये सब डिलीवरी देते हैं, काहे बांटते हैं, ऐसी प्रश्न भी उठता है ना। उनका तो काम खत्म हो गया। तो ये अस्तित्व के होने का ढंग है कि अपने उस आनंद को बार बार अनुभूत करना, उसके लिए डुअलिटी चाहिए, तो उसका प्ले चलता है, उसका प्ले चलता है, क्योंकि वो तो वही है ना, वही है ना। तो उसका यह प्ले चल रहा होता है कि वह देशना एक तरफ से दी जा रही है ना। गुरु घटता है पहले, है ना, गुरु घटता है। गुरु घटता है तो उसके साथ में क्या घटता है? वैसे एक्चुअली इसको, गुरु को शब्द को जो है ना एज ए टीचर लेना चाहिए। गुरु घटता है तो क्या घटता है? टीचर घटता है तो क्या घटता है? स्टूडेंट घटता है ना। फिर सद्गुरु घटता है तो सद्गुरु के साथ क्या घटता है? शिष्य घटता है ना। सबके लिए सद्गुरु थोड़ी ना है, किसी के लिए गुरु है, किसी के लिए सद्गुरु है, सबके लिए सद्गुरु थोड़े ना होते हैं। वही देख रहे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी के लिए गुरु है, किसी के लिए सद्गुरु है, सबके लिए सद्गुरु थोड़े ना होते हैं, सबके लिए सद्गुरु थोड़े ना होते हैं। किसी के लिए गुरु है, वह स्टूडेंट है, किसके लिए सद्गुरु है, क्योंकि वह शिष्य हुआ, उसके भीतर शिष्य तो घटेगा, तभी तो सद्गुरु घटेगा ना। वो इंडिविजुअल घटना है, सामूहिक घटना थोड़ी ना है। सद्गुरु की सामूहिक घटना होती है, ये दो के बीच का लेन देन होता है। गुरु और स्टूडेंट में से दो के बीच का लेन देन है। गुरु के साथ स्टूडेंट होता है, शिष्य नहीं होता। कुछ घटा, फिर एक महान घटना घटती है, सद्गुरु और शिष्य, ये महान घटना है ना। फिर दोनों मिलते हैं और मर्ज हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। न गुरु न शिष्य, वननेस, वही तत्वमसि। ये 3 स्टेजेस होती हैं और वह खेल इसी के लिए खेल रहा है। उस वननेस में परमानंद घटता है। परमानंद कब मिलेगा? वननेस में ही तो मिलेगा ना। तो जब भी कोई डुअलिटी मर्ज होगी तो मर्ज होने में आनंद घटता है। फैल रहे हो, आनंद आनंद आनंद, है ना। मर्जिंग की प्रोसेस है। और वननेस, मर्जिंग पूरी हो गई तो परमानंद, वह परमानंद घटता है। इसलिए खेल खेल रहा है, वही खेल रहा है, वही गुरु है, वही सद्गुरु है, और वही शिष्य, वही स्टूडेंट है, वही शिष्य है, और फिर वही वननेस है। वननेस वही है, उसी का खेल है, उसी का खेल है। तो सृष्टि क्या है? सत्य है। सृष्टि क्या है? सत्य है। सृष्टि क्या है? द्वार है। सृष्टि क्या है? द्वार है, परम सत्य का। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है ना। प्रकृति की देशना सद्गुरु की देशना में होती ही है ना। प्रकृति और सद्गुरु का जोड़ जो है यात्रा को सुरम्य और आनंदमय बना देता है ना। मर्जिंग की प्रोसेस को आनंदमय बना देता है। इसलिए
रिट्रीट्स में तुम्हें कहाँ बुलाया जाता है? खूबसूरत जगहों में बुलाया जाता है, क्योंकि यह यात्रा रुखी सुखी न रहे, सहज योग है। हम तुम्हें आमंत्रण किस बात का दे रहे हैं? सहज योग का। मतलब यात्रा आरंभ से अंत तक आनंद की यात्रा है, और आनंद बढ़ता हुआ आनंद, परमानंद की ओर बढ़ता हुआ आनंद। तो प्रकृति के बीच में ही बुलाएंगे, खूबसूरत जगहों में बुलाएंगे, नदी, पहाड़, झरना, पेड़ पौधे, हरियाली, पक्षी, तितली, इन सब के साथ में संयोग बनेगा, और सारी ये प्रोसेस वननेस की है। कोई प्रतिप्रश्न है इसमें? जी, आपने संघर्ष की बात की थी ना, तो एक ऑब्जर्वेशन है, जब हम साधना अपनी और बाकी सबकी, जब हम साधना के मार्ग पर होते हैं तो एक साधक अपनी प्रोग्रेस देखता है, माइंड उसका जो है उसकी प्रोग्रेस देखता है कि अभी मेरी साधना इतनी हुई है, या फिर मैं पहले ऐसा था, अब मेरे विचार ऐसे कहने को आता है कि अभी मेरे विचार बहुत कम हो गए हैं, मैं ऐसी हो गई हूँ, मेरी इतनी प्रोग्रेस हो गई है। गुरुजी, ये भी तो एक मन का जंजाल है ना, जिसमें आप अपनी जो साधना मेजर कर रहे हो, ऐसी हो गई हूँ, उसमें भी तो पास्ट और फ्यूचर आ गया ना, तो उसमें भी आप प्रेजेंट में, हियर एंड नाउ में हटा देता है। तो वो जो खुद की आइडेंटिफिकेशन जो हम इस प्रोग्रेस से बना लेते हैं, वो भी कितनी बड़ी बाधा बन जाती है ना, और वो भी तो एक संघर्ष है। अगर मन में विचार आए किसी मोमेंट पे, वो देखा नहीं जाएगा, मतलब वो फिर भी उसकी जो सहजता है इसकी, वो भी तो रुकावट बन जाएगी ना, जब एक कंट्रोल वाली विजन ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो ये प्रश्न भी तो संघर्ष का ही प्रश्न है ना। तुम नए संघर्ष की बात कर रही हो ना। अरे इस तरीके से देखो कि एक टूल है, मन क्या है? एक टूल है, और टूल कैसा काम कर रहा है? तुम्हारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर टूल है। टूल है, लेकिन कौन सा टूल है? सुपर टूल है, सुपर कंप्यूटर, सुपर रोबो, ऐसा ना सुपर होता है ना। अभी वो क्वांटम कंप्यूटर जब विकसित हो जाएगा तो एक नया कोई शब्द आ जाएगा, है ना, सुपर कंप्यूटर की जगह पर। तो मन क्या है? एक सुपर टूल है। सुपर टूल तुम्हारे कब्जे में आसानी से आने वाला नहीं है ना। तुम्हारे कब्जे का क्या मतलब होता है? तुम कौन हो? तुम भी तो मन ही हो ना। मतलब मन में डुअलिटी है, मन में डुअलिटी है। मतलब एक सुपर टूल है जो बहुत बड़ा है, मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मन का एक छोटा हिस्सा है, वह भी एक सुपर टूल है, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, और वह तुम्हारे अगेंस्ट है छोटे वाले हिस्से के, है ना। और इसके पास जो है बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़े वाले के पास में, और वो तुम्हारे अगेंस्ट है। अब तुम्हें क्या करना है? उसके सॉफ्टवेयर में चेंज लाना है, ताकि जो बड़ा सुपर टूल है जो तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, वह तुम्हारे फेवर में आ जाए। सॉफ्टवेयर में क्या करना है? करेक्शन करना है। वो मैकेनिज्म है ना। उसमें ऐसा भी मैकेनिज्म है कि वह आसानी से अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता, है ना। कुछ वो सेफ्टी फीचर्स उसने अपने बना रखे हैं, गजब के सेफ्टी फीचर्स बना रखे हैं, है ना। अब वो सेफ्टी फीचर्स हैं, उनको बाईपास करना है तुम्हें, और उस सॉफ्टवेयर को ठीक करना है ना। तो मालूम है, मक्खन जो है ना, बड़ी कीमती चीज है। मक्खन बड़ी कीमती चीज है। कभी मक्खन लगाओ, बात बनने लगती है ना, कि मक्खन में फिसलन होती है ना। पूरा मैकेनाइज है, सेफ्टी फीचर्स हैं। थोड़ा सा मक्खन डालो, सेफ्टी फीचर्स इधर उधर खिसक जाते हैं, सॉफ्टवेयर में करेक्शन कर दो। हा मेरी बड़ी ग्रोथ हो रही है, यह हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से मैकेनाइज है नहीं है, उसमें कहीं कुछ
जीवन के गुण हैं। तुम देखते नहीं, वो कौन सा यंग की कौन सी थ्योरी है, स्प्लिट वाली थ्योरी ना, वो जो है जो कण, मूल कण जो है, जब किसी कहीं से पास हो रहे हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है तो अपनी गतियों को बदल देते, प्रभावित होते हैं ना मूल कण भी। तो ये मन तो उतना वैसा भी नहीं ना, तो ये तो थोड़ा कुछ लाइव है, सबकॉन्शियस माइंड भी। तो मक्खन वहाँ पे काम करता है। तो मक्खन की आलोचना मत करो, ठीक है वीगन हो, लेकिन मक्खन भी अलग अलग किस्म के होते हैं, मक्खन का प्रयोग करते रहना चाहिए। वो सेफ्टी फीचर्स है ना, ये सेफ्टी फीचर्स की हैकिंग टेक्नोलॉजी है। हाँ अब बात बन रही है, हाँ अब ऐसा हो रहा है, अब विचार थोड़े कम हो रहे हैं, अब वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सेफ्टी फीचर्स जो है उसके थोड़े रिलैक्स होंगे, सॉफ्टवेयर में वापस अपडेट कर दो। सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश का दरवाजा बनाते हैं हम इस तरीके से। सबकॉन्शियस माइंड में क्लिंजिंग को बढ़ाना है, उसके सेफ्टी फीचर्स हैं अपने पास। उसके पास मल्टीपल धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं, उसमें सेफ्टी फीचर्स है जो दूसरी धारणाओं को प्रोटेक्ट करती हैं। भीतर जाके ठीक से देखोगे, देखते रहोगे, समझ में आएगा। बहुत क्रिटिकल है उसका संगठन सबकॉन्शियस माइंड का। और तुम्हारे पास छोटा सा कॉन्शियस माइंड है, छोटा है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है, 90% से ज्यादा है ना। ज़ॉम्बीज़ का तो 96, 97, 98% सबकॉन्शियस माइंड है, बाकी का 2-3% है। हो सकता है तुम्हारे पास 15% हो कॉन्शियस माइंड, 20% हो साधक के हिसाब से, 25% हो, है ना। तुम्हारे पास फिर भी ठीक स्थिति है तभी तो तुम्हारे पास मक्खन होगा ना। मक्खन आएगा कहाँ से? जब इसकी क्षमता ज़्यादा होगी तभी तो मक्खन खरीदेगा ना यार। तो यह भी 20-25% है, मतलब इसके पास भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ क्षमता है। उसके पास एंटीटोड हैं उस सेफ्टी फीचर्स के। उन धारणाओं को किसी प्रकार से बाईपास करके वहां जाकर के काम करना है ना? बहुत डीप मैकेनिज्म है, बहुत डीप मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को सिर्फ इस दृष्टि से समझना है कि कैसे हम अपना एंटीवायरस इसमें डाल सकें। इस मैकेनिज्म को एक जाकर के उलझना नहीं है इसमें। एंटीवायरस का मतलब वह हम उसको प्रवेश करवा देते हैं, वह उसके सॉफ्टवेयर को वैसा करप्ट करता चलता है। चेंज का मतलब कहीं कुछ चेंज करेगा, कहीं कुछ करप्ट करेगा। अगला प्रश्न। गुरुजी वैसे तो उत्तर इस प्रश्न के अंदर आ गया मेरा। मेरा सवाल भी ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो नर्सरी केजी के बच्चे हैं और बस्ता उठा के विश्वविद्यालय के अंदर आ गए हैं। और कई बार यूं भी आता है कि इस जन्म में तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा ना, तुम जो कर रहे हो पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और जो है हाँ, जी गुरुजी, ये सेफ्टी फीचर्स हैं उसके कि तुम जो है लायक नहीं हो। सेफ्टी फीचर्स जो है तुम्हें क्या कहता है कि तुम लायक नहीं हो, काहे कोशिश कर रहे हो, जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब तुम ये कोशिश छोड़ दो कि तुम हमारे भीतर एंटीवायरस डाल सकते हो। तुम ये कोशिश छोड़ दो कि तुम्हारी एबिलिटी है कि हमारे भीतर एंटीवायरस डाल सकते हो। तो यहाँ पर यदि इन्फ्लुएंस नहीं होते हो तो बात बनने लगेगी। दूसरों के गुण तो दिख जाते हैं ना। जब कठिन यात्रा होती है ना, कठिन यात्राओं में दूसरों के गुण दिखते हैं, अपने दुर्गुण दिखते हैं। ये कठिन यात्राओं में ऐसा होता है।
और इसके साथ तो ये प्लस पॉइंट है, इसके यहाँ साथ तो प्लस पॉइंट है। खुद के प्लस पॉइंट दिखते ही नहीं, दिखते ही नहीं। झांक के देखो अपने भीतर, जो सरलता है मुकेश की, वो सरलता जाके ढूंढना, कहीं मिलेगी क्या? ये सरलता तो अपने आप में बड़ा सद्गुण है। यह बताओ कि बड़े आराम से स्वीकार कर लेना कि हाँ हाँ, अरे हाँ मेरे साथ तो यह नहीं है, हाँ यह नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, मेरी स्टेज यह है, हाई वाली नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। ये सरलता के लक्षण है ना। और जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना, 50% काम तो कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है। फिर वो कितनी भी लंबी यात्रा दिख रही हो, घबराने की बात नहीं, यात्रा तो शुरू हो गई है। यात्रा शुरू हो गई है तो कितनी भी लंबी यात्रा है पूरी हो जाती है। और गुणा भाग नहीं है कि जन्मों जन्मों लगेगा या लगेगा, उस गुणा भाग को विसर्जित करो, स्वीकार करो। यात्रा है ना, यात्रा हो रही है ना, बात बन गई, बस जैसी भी है होने दो, है ना। श्रद्धा, इस श्रद्धा के साथ क्या होता है, बड़े चमत्कार घटते हैं, भयंकर चमत्कार घटते हैं। तुम जितने गुणा भाग में नहीं रहते ना, बात बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ तुम जैसे स्टेप्स चलाते हो ना, स्टेप स्टेप स्टेप, है ना, एक एक कदम सहजता से, स्वीकार्यता से। यहाँ पे चमत्कार कैसे घटते हैं, कुछ उदाहरण से बताएं। तुमने एक कदम उठाया, दूसरा कदम रख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ 1 फीट चल गए, 1 फीट चल गए, 1 फीट चल गए, तो अचानक ऐसा होता है ना। तुमने एक कदम उठाया, दूसरा कदम रखने वाले हो, इस बीच में जो है वह जो पट्टी है वो पट्टी सिकुड़ के ऐसे आ जाती है। तुमने अगला कदम रखा, वो 1 किलोमीटर आगे पड़ गया। तुमने एक कदम चला लेकिन वो वहाँ पे कुछ श्रिंक हो गया, तुम्हारा कदम जो है वो श्रिंक के बाद 1 किलोमीटर आगे पड़ गया। तो मेरी तो पात्रता थी नहीं, मैं तो प्राइमरी वाला था, ये कैसे हो रहा है? तो कैसे हो रहा है, तुम बस जो है शुद्धानुत रहना, गुणा भाग नहीं लगाना। फिर अगला कदम उठाया, पता चला श्रिंक होकर 10 किलोमीटर जो है अंदर घुस गया। तुमने तो 1 ही फीट चला, 10 किलोमीटर की यात्रा खत्म हो गई, है ना। तो चमत्कार घटते हैं। तुम गुणा भाग नहीं लगाना, कितनी लंबी यात्रा है। तुम जो है बस एक कदम चलना, तुम्हारे हाथ में एक कदम है ना, तुम एक कदम चलना। एक कदम तुम चल रहे हो ना, बिल्कुल राइट पाथ पे हो, बिल्कुल राइट पाथ पे हो। ठीक है, हमारी स्थिति जो है सो है, जो है यात्रा तो वहीं से होगी। अब बोलेंगे नहीं अभी हम तो इतने नीचे हैं तो हो नहीं सकता, तो क्या प्रतीक्षा करोगे कि कोई ऐसा जन्म होगा कि तुम्हारा जन्म हाई स्टेज पे हो जाएगा? नहीं होगा ना, जहाँ वहीं रहोगे ना। अब यात्रा तो करनी है, आज करो, कल करो, परसों करो, कभी भी शुरू करो। कहाँ से करोगे? जहाँ खड़े हो वहीं से करोगे। अभी थोड़ा थोड़ा चलोगे तो बाद में कहीं कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ोगे ना, यात्रा तो फिर वहाँ से होगी ना, कुछ ना कुछ तो आगे जब चलोगे ना। और चलोगे ही नहीं तो वहीं रह जाओगे ना, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म। तो चलोगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। बस इसी हिसाब से चलो, वह उस चमत्कार की प्रतीक्षा मत करना। हालांकि वो चमत्कार होते ही हैं, उस चमत्कार की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन वह होंगे, वह भी तय है कि वह भी होंगे। और जो फिर पोस्टपोनमेंट करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कुछ करते हैं, उनके साथ भी चमत्कार करते हैं। कौन से वाले बताया था ना? दिल्ली 500 किलोमीटर दूर, दिल्ली 490 किलोमीटर दूर, दिल्ली 450 किलोमीटर दूर, दिल्ली 400 किलोमीटर दूर, दिल्ली 300 किलोमीटर दूर, दिल्ली 250 किलोमीटर दूर, दिल्ली 500 किलोमीटर दूर, दिल्ली 600 किलोमीटर दूर, दिल्ली 700 किलोमीटर दूर, है ना। वो कदम उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो पीछे वाला आके घुस जाता है। इधर से श्रिंक होता है, इधर से श्रिंक होता है, तो इधर से भी तो हो सकता है ना। तुमने एक कदम चला और 250 किलोमीटर आगे तुम आगे बढ़े हो, एक कदम तुमने
आगे रखा, है ना, लेकिन तुम्हारे कदम रखते तक तुम जो 250 किलोमीटर पीछे चले गए एक कदम में। ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, लेकिन सरल लोगों के साथ दिक्कत नहीं होती, वो पीछे वाला श्रिंक होता ही नहीं, क्योंकि वो सरल है। वो अपनी एक एक कदम बढ़ा रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरी हैसियत एक कदम थी, मैंने एक कदम चलना है, बात खत्म। लेकिन चलना जरूर है, ब्रेक व्रेक नहीं लगाना है, बस एक कदम है तो ठीक है, मेरी हैसियत एक कदम की, एक कदम हम चल रहे हैं, बात पूरी होती है। तो उसके साथ जो वो दूसरा वाला चमत्कार घटेगा। दिल्ली 5000 किलोमीटर दूर भी है ना, चिंता नहीं करना, कौन सी स्टेप में 1000 किलोमीटर निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। बस अपने एक कदम के प्रति ईमानदार होना है साधक को, अपने एक कदम के प्रति ईमानदार होना है। क्योंकि ऐसा बार बार होता है, कुछ लोग कहते हैं अरे यहाँ तो कोई बताता है मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल किया, बॉडी से निकल के इतना घूम के आया, कोई बताता है मेरी कोई कुंडलिनी का जागरण हो गया, कोई बोल रहा है मेरे सहस्त्रार में ऐसा हो रहा है, इतने बड़े बड़े चमत्कार बता रहे हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, हमारा क्या होगा। इन्फ्लुएंस नहीं होना। दीपमाला बार बार क्वेश्चन करती, मुझे तो कुछ अनुभव होता ही नहीं है गुरुजी। लेकिन नहीं होता है, अरे बड़ शांति से बैठ जाती हो, बड़े आराम से बैठती हो, रिलैक्स बैठती हो, है ना, कुछ नहीं कर रही होती हो, और फिर जो बाहर आ जाती हो, इससे सुंदर और कौन सी अवस्था होगी, है? कोई गुणा भाग होता ही नहीं है, विचारों का उतना कुछ होता ही नहीं है, लेकिन काहे चिंता करती हो। इन्फ्लुएंस क्यों होती है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति सत्य है और अपने परम सत्य क्यों जा रहा है। वो सत्य कहाँ खड़ा है? प्रकृति के हिसाब से खड़ा है ना। प्रकृति के हिसाब से तो डिस्टेंस होता है ना, एक चीज यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। हर व्यक्ति सत्य है ना, मतलब प्रकृति है ना, मतलब अलग अलग जगहों पे खड़ा है ना वह सत्य, और परम सत्य की ओर जाएगा ना, तो अपनी अपनी जगह से जाएगा ना। अब कोई पहाड़ पे खड़ा है ऊंचे, और वहां से जो है उसको उतर करके फिर वो अगली जगह जाना है, तो वह जो है वहां से पहाड़ से उतर फिसल के गिरेगा, फिसल जाएगा, गिरेगा, फिर उठ के खड़ा होगा, तो फिसल के गिरा, बताएगा ना मेरे को अनुभव आया, मैं फिसल के गिरा। अनुभव ही तो है ना, और क्या है? फिसल के गिरना क्या है? अनुभव ही है ना, वह भी तो अनुभव है। अब कोई बोल रहा है कि मैं जो है मैदान में था, चलते जा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम पहाड़ पे हो ही नहीं तो फिसलोगे कहाँ से? फिसलोगे तो अनुभव आएगा, कुछ खरोच आएगी, कुछ आएगी तो बताओगे हाँ मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा लग रहा था, फिसलते फिसलते बड़ा ऐसा घिसल पट्टी वाला मजा आ रहा था, बचपन में हम फिसलते थे ना, वैसा मजा आ रहा था। फिसल पट्टी में नहीं फिसलते बच्चे? बोले हाँ वैसे ही मजा आ रहा था पहाड़ में जब हम फिसल रहे थे तब। तो अनुभव आते हैं, कहीं आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। गुणा भाग नहीं लगाना, अपने एक कदम के प्रति ईमानदार रहना। अब दीपमाला बोल रही है कि हाँ आ रहे हैं अब अनुभव, बढ़िया बढ़िया अनुभव चलोगे। बोलते मन रे तू काहे ना धीर धरे, है ना, मन को मक्खन लगाना है, फुसलाना है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, थोड़ा सा मक्खन चटा दो उसको, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, रिलैक्स, फिसल जाएगा। मन तो अपने पास से फेंकता रहेगा ना, क्योंकि मन के होने का ढंग ही है। मन एक ऐसा शतरंज है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको मतलब ही नहीं मन को कि थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा घूम फिर आऊं, थोड़ा भोजन कर लूं, ये कर लूं, ऐसा वाला कुछ होता है ना कि थोड़ा ये कर लूं। उसके पास कुछ नहीं है। मन का काम है कि शतरंज खेलते रहो, लगातार खेलते रहो, वो लगातार उसको खेलते ही रहना। मन ऐसा मैकेनिज्म है जो नॉन स्टॉप प्ले कर रहा है, नॉन स्टॉप प्ले कर रहा है। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुंताड़ा लाके रख देगा। साधना करोगे तो वैसा कुछ बना के रख देगा, साधना की जो स्टेज होगी उससे रिलेटेड कुछ बना के रख देगा, कुछ ना कुछ जो प्रोग्राम वो बना के सामने रख देगा।
डीमोटिवेशन प्रोग्राम उसका चलता रहता है, कैसे तुम्हें डीमोटिवेट करे। तुम उससे प्रभावित हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम हमारी बात सुनते नहीं हो ना। हम कह रहे सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसने जो है एक अपना रिपोर्ट लाके रख दी मन ने, ये रिपोर्ट है, हमें पढ़ना ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। उसमें ये फलाना लिखा है, हम समझते ही नहीं है, हमें समझना है ही नहीं, हम समझदार हैं ही नहीं। मन बोलता है ये वाली रिपोर्ट पढ़ो, हमें आता ही नहीं। इस रिपोर्ट में ऐसा है, हमें समझता ही नहीं। तुम ऐसा करो, हमें करना ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं। जब ऐसा होगा तो इन्फ्लुएंस कैसे काम करेगा? कर पाएगा कोई इन्फ्लुएंस? मन तो अपनी रिपोर्ट बना बना के रखते जाएगा, भैया हम गंवार आदमी, हमें पढ़ते लिखते आता ही नहीं। अरे देखो तो सही, हम देखते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। तुम अरे थोड़ा समझो तो सही, हम समझते ही नहीं, हम तो गंवार आदमी, क्या समझेंगे, हमें समझना ही नहीं है। वो रिपोर्ट देते जाएगा, हमें समझना ही नहीं, हम तो गंवार हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ करना ही नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। मन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आने दो, है ना, उसके एनालिसिस आने दो, हमें कुछ करना ही नहीं है। और प्रभावित इसलिए होते कि हम पढ़ते नहीं उसको। पढ़ेंगे तो भाई ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, हमें पढ़ना ही नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब हम समझने की कोशिश ही नहीं करी तो मैनेज और मैनिपुलेट कैसे करेंगे? हम कहते हैं डोंट मैनेज इट, डोंट मैनिपुलेट इट। मतलब यदि कुछ इन्फ्लुएंस आ गया है तो फिर वो आता है ना कि अब मैनेज करो, अब मैनिपुलेट करो। नहीं, हम मैनेज नहीं करते, हम मैनिपुलेट नहीं करते, हम कुछ मैनेज करते ही नहीं, हम मैनिपुलेट करते ही नहीं। यदि वहां तक आ गया है तो अगली स्टेप्स भी हमारे पास है। डोंट मैनेज इट, डोंट मैनिपुलेट इट। इन्फ्लुएंस थोड़ा घुस गया है अंदर, हम न मैनेज करेंगे ना मैनिपुलेट करेंगे इसको, ठीक है ना। इसलिए ये बात की स्टेज कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस आ गया है। अब रिपोर्ट पढ़ने में आई गई, हमने थोड़ा दिमाग घुसा ही दिया, थोड़ा समझने की कोशिश कर ही ली। अब क्या करेंगे? डोंट मैनेज इट, डोंट मैनिपुलेट इट। हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो बात बनने लगती है। तो साधक के पास यह ईमानदारी होनी चाहिए, यह सहजता होनी चाहिए कि भाई अब कोई कितनी भी दूर की यात्रा हो, भाई वो तो करना तो है ही, जहाँ से खड़े हैं वहीं से करना है। हमारे हाथ में एक कदम है, हमारे बस में एक कदम है, तो हम एक कदम ही चलेंगे। हम खुश हैं अपने एक कदम से, हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। एक एक कदम हम बढ़ाते चले जाएंगे। देशना उपलब्ध है, देशना को भीतर उतरने देंगे और एक एक कदम चलना होता रहेगा, ठीक है। हम संतुष्ट हैं अपने एक एक कदम से, हम चलते रहेंगे, हम घोड़ा भाग लगाते ही नहीं। कितनी लंबी है, कहाँ है, क्या है, एक एक कदम हमारे हाथ में, बस बात पूरी हो जाती है। और यह श्रद्धा है, यह श्रद्धा है समूचे अस्तित्व के प्रति, सदगुरु के प्रति श्रद्धा है कि देशना है, देशना महान है, ठीक है। लेकिन इस देशना से यह तो समझ में आता है कि एक कदम में बढ़ा सकता हूँ, एक कदम में बढ़ा रहा हूँ, फिर अगला कदम बढ़ा रहा हूँ, फिर अगला कदम बढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न जी गुरु जी, अपना नाभि जो है वो अपना पास्ट है, तो वहाँ पर एकदम शांति महसूस होती है। और आज्ञा चक्र जो है वो अपना फ्यूचर है, तो वहाँ पर आनंद की एक एहसास होता है। तो साधना में जब मतलब अपनी चेतना जो है उसको हम आज्ञा चक्र पे जाती है और ऊर्जा है वो नाभि केंद्र पे संघनीभूत, एकदम घनीभूत होती है, तो महासंभोग जैसा प्रतीत होता है। महासंभोग जैसा प्रतीत होता है। तो ये बात में क्या सत्य है, क्या असत्य है, और इसमें भटकाव के भी क्या चांसेस है? 7 चक्र हैं, एक है मूलाधार, ठीक है ना। तो मूलाधार जो है
परिपूर्ण प्रकृति है, ठीक है ना, जड़ तत्व जैसा कुछ, उसमें जड़ता बहुत ज्यादा है। हालांकि वहाँ एनर्जी के वाइब्रेशंस ज़्यादा महसूस होते हैं। फिर स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान में जो है बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं। भय है, लोभ है, ऐसे मोटे मोटे जो विकार है ना, ये मोटे मोटे विकारों के जो है बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स जो है नाभि से जुड़े रहते हैं। और नाभि जो है जीवन का आधार है। जब माँ के गर्भ से जुड़े थे तो नाभि से जुड़े थे ना, नाभि से जुड़ी थी, ठीक है ना। वैसे 7 चक्रों में मध्य चक्र कौन सा है? अनाहत। उसके नीचे 3 चक्र हैं, ऊपर 3 चक्र हैं, ठीक है ना। लेकिन इस जैविक दृष्टि से देखो तो नाभि से जुड़े हुए थे, स्वादिष्ठान जुड़ा हुआ था, उसके नीचे 1 चक्र है, ऊपर जो है 5 चक्र है ना। उसके नीचे 1 चक्र है और ऊपर 5 चक्र है। नीचे प्रकृति से जुड़ने वाला चक्र है और ऊपर जो है ब्रह्म से जुड़ने वाला एक चक्र है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ने वाला चक्र है। अब बीच में ये चक्र पड़ते हैं, जिसका इन चक्रों को छोड़ दें, 1 और 7 को, तो 2 और 6 ये चक्र बचते हैं। तो इनका जो अनुभव है 2 और 6 चक्र के बीच का अनुभव है। 2 और 6 ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों आपस में जो है इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। मतलब ऊर्जा यहाँ से यहाँ आ जा रही है। तो उसके कुछ अनुभव हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर करोगे कि जो संकल्प को कहीं बढ़ा रहे हो, चेतन जी की यात्रा में संकल्प जो है, संकल्प की भूमिका है। ये संकल्प की ओर प्रभावित होते हैं, संकल्प लेते रहते हैं, संकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो अपने उस ढंग को वो जी रहे हैं। और संकल्प का जब पतन होता है तो नाभि तक आता है वह, और नाभि में भय होता है। संकल्प जब पतित होगा तो गिल्ट होगा, पश्चाताप होगा, भय होगा, नाभि में आओगे। तो स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र के बीच की यात्रा इनकी चल रही है। उसमें लेकिन इस ऑरा में है, इस एनर्जी में है, उनके अनुभव इसके अतीत भी आ रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। आज्ञा चक्र के ऊपर के भी अनुभव घट रहे हैं। जो महासंभोग की बात कर रहे हैं ना, यह इसके ऊपर की बात है, सहस्त्रार की घटना है। यह घटना सहस्त्रार की है। इनकी जो साधना की गतिविधियां हैं वो यहाँ से यहाँ तक चल रही हैं, और मूल समस्याएं ज़्यादातर यहाँ की रहती हैं, और मूलाधार जो है पूरी तरह से प्रकृति है। वहाँ से ऊर्जाएं रिलीज होकर के कहाँ जा रही हैं? 7वें चक्र तक जा रही हैं। और ऊर्जाएं जहाँ यहाँ लेके आ रहे हो तो यहाँ से भी रिलीज होकर के कहाँ जा रही है? वहाँ जा रही है। जो मूलाधार आपका इग्नोर है वह ऊर्जाओं को भेज रहा है सहस्त्रार में, और स्वादिष्ठान चक्र से ऊर्जाएं कहाँ जा रही हैं? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से फिर रिलीज होकर के वह कहाँ चली जाती हैं? सहस्त्रार में। तो जैसे जैसे रिलीज होती हैं तब वह अनुभव आता है।
सम्मिलन का अनुभव आता है। तो वो सम्मिलन का अनुभव आता है। इस प्रकार का कुछ घट रहा है। हालांकि अब ये षष्ठ केंद्र की हम बात करें, आज्ञा चक्र की बात करें, संकल्प विकल्प वहां पे होते हैं। संकल्प और विकल्प होते हैं। तो संकल्प और विकल्प जो है ये आज्ञा चक्र में होते हैं। तो इनका जब संलयन होगा, संकल्प और विकल्प ड्युअलिटी, न संकल्प सफल होता है न विकल्प सफल होता है। संकल्प और विकल्प का संलयन होता है, इनका संलयन होता है। जब ये संलयन होता है तो वहां पर भी एक जो है बड़ी सेटिस्फैक्ट्री सी घटना घटती है, कि बड़ी संतुष्टि वाली घटना घटती है, एक बड़ी आनंद वाली घटना घटती है। संलयन हमेशा आनंद है, याद रखना, संलयन हमेशा आनंद है। विभाजन में दुख है, संलयन में आनंद है। तो वहां पर संलयन कुछ घट रहा है, उस संलयन से भी कुछ आनंद की घटना घट रही है। उसे आप एक शब्द देने की कोशिश कर रहे हो कि महासंभोग जैसा लग रहा है। एक्चुअली जो है संकल्प और विकल्प के संलयन हो रहे हैं। तो वहां पर जो है आनंद कुछ सघनीभूत रूप से घटित हो रहा है। आनंद सघनीभूत रूप से घटित हो रहा है। क्योंकि देखो, एक बहुत गहरे में हम जाएं तो जो बड़े संलयन है वो आज्ञा चक्र पे ही होंगे। बड़े संलयन जो है वो आज्ञा चक्र पे ही होंगे ना, क्योंकि वहां तक संलयन की घटना है, ब्रह्म तक। और ये बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस हम जिन शुद्धताओं को जोड़ते हैं उसके हिसाब से वे बड़ा और बड़ा और बड़ा, मतलब वहाँ वैविध्य है, बड़ा है बड़ा है बड़ा है। और अंतिम जो संलयन है वो छोटा और बड़ा होता ही नहीं, वहाँ छोटा बड़ा होता ही नहीं। उस सातवें में समाहित हो जाना, वहाँ ये छोटे बड़े का पूरा खेल समाप्त हो जा चुका होता रहता है। शिव तत्व में समाहित होना, वहाँ छोटा बड़ा ये सारी सापेक्षताएं विसर्जित हो चुकी रहती है। वह परम घटना है। तो ये जो बहुत सुंदर घट रहा है आपका क्योंकि ये जो संकल्प विकल्प यदि हैं तो परम घटना घट नहीं सकती। और आप जो है संकल्प विकल्पों में पिछले जन्मों से बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। बहुत सारे तर्क है ना, गजब के तर्क रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध, आसानी से कहीं पर किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, रेजिस्ट करना, और स्वीकार न करते हुए अस्वीकार भी नहीं करना, एकदम से अस्वीकार भी नहीं करना कि नहीं इसे देखना भी है, और स्वीकार भी नहीं करना। इसी से तो संकल्प और विकल्प होगा ना। यदि पूरी तरह से अस्वीकार कर दो तो संकल्प विकल्प का खेल नहीं चल सकता ना। पूरी तरफ से अस्वीकार भी नहीं करना, पूरी तरह से उसको स्वीकार भी नहीं करना। तो संकल्प विकल्प का जो खेल है ये आपकी धारा है पास्ट लाइफ्स की भी। इसी प्रक्रिया में जो है साधना में उन्नति भी होती रही, लेकिन साधना सफल भी नहीं हुई। साधना में उन्नति भी होती रही लेकिन साधना सफल भी नहीं हो पाई। मुक्ति पिछले जन्म में नहीं घट पाई और परम अवस्था पिछले जन्म में नहीं मिल पाई। लेकिन अच्छी बात है वह बड़ी घटना अब घट रही है, कि अब घट रही है इतनी लंबी यात्रा के बाद में। अब वह पड़ाव आया है कि आज्ञा चक्र में संकल्प और विकल्प का संलयन हो रहा है। बड़ी मुश्किल से घटा है आपके जीवन में, है ना। तो बहुत इसमें संघर्ष, दुख, तकलीफ, यह बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ कष्ट झेला है, बहुत आपाधापी झेली है।
इसलिए आनंद भी महासंभोग जैसा आनंद हो रहा है, क्योंकि जितना दुख झेला हो ना उतना वह अच्छा लगता है। जितना, क्योंकि रिलेटिव चीजें होती है ना, जिसने जितना कष्ट झेला हो उसको जब सहूलियत मिलती है तो उसका आनंद उसको ज्यादा आता है। जिसको जितनी भूख हो भोजन का आनंद उतना ज्यादा आता है ना। तो ये जो संकल्प और विकल्प का संलयन आपके भीतर घट रहा है, ये आपको बहुत संतुष्टि, बहुत आनंद देगा, बड़ा बहुत कुछ देगा। और इसके बाद अब जो है अंतिम द्वार खुलने की स्थिति आ जाएगी कि वह महाछलांग घटेगी, क्योंकि बैरियर तो यहीं पर था ना, बैरियर तो यहीं पर था, यह लास्ट बैरियर है। क्योंकि यहां पर जो है उन दो के खिलाफ बहुत संघर्ष लड़ा, पहले और सातवें चक्र को रेजिस्ट करते रहे हो, इन चक्रों के बीच में प्ले करते रहे हो, 2 से 6 के बीच के चक्रों को स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र के बीच में प्ले करते रहे, प्ले करते रहे, प्ले करते रहे, और लंबा प्ले किया है, बहुत लंबा प्ले किया है, अपने आप को बहुत उलझाया है इसमें। अब वह सुलझ रहा है, सुलझना संलयन है, सारे संकल्प विकल्प अब जुड़ रहे हैं और सुलझना हो रहा है, महाआनंद घटेगा ही। तो शुभकामनाएं, बधाई कि जो जन्मों जन्मों में नहीं घटा था अब वह घटना शुरू हो गया। अगला प्रश्न किसी और का है? हाँ, वर्षा का है आखिरी प्रश्न। ध्यान में हम अपने आप में स्थित होते हैं तो एक आनंद की अवस्था आती है, तो उसमें अंदर से कुछ गाइडेंस आता रहता है, तो वो गाइडेंस मन का होता है या किसी कहाँ से आता है? साधना में ऐसी स्थिति आती है कि भीतर से भी गाइडेंस आने लगता है ना? अच्छी अवस्था आती है तो उसको क्या कहते हैं? भीतर का गुरु तत्व जाग रहा है, और सदगुरु की देशना क्या है? तुम्हारे गुरु तत्व को जगाने की प्रक्रिया है। कुछ इस तरीके से कहते हैं, कुछ साधक इस तरीके से कहते हैं कि हमें आपकी वाणी सुनाई देती है, जैसा आप बोलते हो वैसा ही सुनाई देता है, और प्रॉपर गाइडेंस आता है। जब भी हम उलझते हैं तो हमें आपकी वाणी सुनाई देती है और प्रॉपर गाइडेंस आता है, बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एकदम प्रॉपर आता है, एकदम सटीक आता है जहां भी हम उलझते हैं। तो सदगुरु अपने आप को इम्प्लांट कर रहे होते हैं तुम्हारे भीतर, मतलब तुम्हारे गुरु तत्व को जगा रहे हैं। तुम इस तरह दृष्टि से, द्वैत वाली दृष्टि से ऐसा बोलो, वो तुम्हारे गुरु तत्व को जगा रहे हैं। एकत्व वाली दृष्टि से देखो तो गुरु तत्व, गुरु सदगुरु जो है अपने आप को तुम्हारे भीतर इम्प्लांट करे, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जैसा देखना हो वैसे देखो, है ना? तो ये आवाज़ जो है वही आवाज़ है, मन का खेल, मन की नहीं होती। साधना में मन का खेल चलता है, लेकिन एक स्टेज के बाद में मन के ऊपर उठने लगते हो, है ना? मन अपनी जगह चल रहा होता है और अंतरात्मा की आवाज़ वह भी आती है। मतलब सदगुरु ने अपने आप को तुम्हारे भीतर इम्प्लांट कर दिया। तुम्हारे सोचने के ढंग सदगुरु की देशना के अनुरूप होने लगते हैं, तुम्हारे जीने के ढंग सदगुरु की देशना के अनुरूप होने लगते हैं। वैसे तुम होने लगते हो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम वैसे ही हो जाते हो, तत्वमसि, सदगुरु जैसे। सदगुरु कैसे हैं? अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। वो दिखते हैं वो तो अलग चीज़ है, वो दिखना अलग चीज़ है, जो गहरी बात है तुम वैसे हो जाते हो। और सदगुरु की देशना ऐसी होती क्या? ऐसा नहीं करना,
ऐसे ऐसे करना, 4 बजे उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा करोगे तो पतित हो जाओगे। क्या ऐसी देशना है सदगुरु की? क्या सदगुरु तुम्हें नियम कायदे देते हैं? दिया है कभी कोई नियम कायदा? दिया है तुम्हें? कहीं बांधा है कहीं? तो सदगुरु तुम्हें नियम कायदे नहीं देते, बांधते नहीं। वो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। उनकी प्रेरणा थी यही है कि तुम खिल जाओ, क्योंकि खिलना तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे पोस्टपोन कर रहे हो। तुम खिल जाओ। कैसे खिलो? गुलाब के फूल की तरह ही खिलना? बिल्कुल नहीं जी, ये सदगुरु की देशना नहीं है। तुम कैसे खिलना? जैसे तुम्हारे भीतर की खिलावट है वैसे ही खिलना। तुम्हारा जो फूल है, ऐसा फूल कभी पहले पैदा नहीं हुआ। तुम किसी दूसरी प्रजाति की एक सदस्य हो, ऐसा नहीं है। तुम किसी दूसरे फूल की तरह बिल्कुल नहीं खिलना, गुणा भाग लगाना ही नहीं, बस तुम खिल जाना। तुम खिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो खिलावट क्या है, वह फूल क्या है। तुम्हें भी पता चलेगा और बाकी सबको भी पता चलेगा। तुम अपने तरीके से खिलना, कोई नियम कायदा नहीं है। तुमको कहीं से इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती किसी सांचे में फंसाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे सांचों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, सारे सांचों को। इस सांचों से बाहर निकलो। सांचों में फंसे हो इसलिए कली फूल नहीं बन पा रही है। सारे सांचे खिल जाएं, सारे सांचे जो है टूट जाएं, बिखर जाएं, सारे सांचे टूट फूट जाएं, बिखर जाएं, तो जब तुम्हें खुला आकाश मिलेगा, खुली हवा मिलेगी, तो तुम्हारी कली खिलना चालू हो जाएगी। बस हम तुम्हारे लिए अवकाश पैदा कर रहे हैं। उन ढांचों को हम तोड़ रहे हैं, उन सांचों को हम तोड़ रहे हैं जो तुम्हें गाइड करते हैं कि ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, वैसा करो, वैसा करो। उन सांचों को हम तोड़ रहे हैं। वो सांचे तुम जन्म जन्म से कहां से ढोके लेके आ रहे हो। बहुत सारे सांचे तुम्हारे पास में हैं, उन सांचों को हम तोड़ रहे हैं और सारे सांचे टूट जाने चाहिए। और हम तुम्हें कोई सांचा नहीं देंगे, से सारे सांचे तुम्हारे छीन लेंगे, साफ कर देंगे, तुम्हारे लिए खुला आकाश पैदा कर देंगे, तुम्हारी जमीन साफ सुथरी कर देंगे। ताजी हवा बह के आ जाए, तुम्हारे आसपास की सारी बाधाएं हटा देंगे। ताजी हवा, सूर्य का ताजा प्रकाश तुम्हारे पास आ जाए, वो पूरा माहौल तुम्हारे आसपास क्रिएट कर देते हैं। बात खत्म। अब तुम्हें खिलना है। कैसे खिलना है? तुम्हारे ढंग से खिलना है। कौन सा फूल होगा? अरे कौन सा फूल नहीं, ये कौन सा फूल है ही नहीं, ये कौन सा वाला फूल है ही नहीं, ये पहली बार खिल रहा है, तो रिलेटिव बात है ही नहीं। तो वह खिलेगा, अपने ढंग से खिलेगा, और हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं, हम तुम्हारी खिलावट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तुम जैसी हो वैसे हम परम स्वीकार करेंगे, और तुम्हारी खिलावट को हम कहेंगे यह परमानंद है, 100% है, इसमें कोई कमी नहीं है। तुम जैसे खिलोगी 100 की 100% हमें स्वीकार होगी, 100% एज इट इज। स्वीकार्यता चाहिए। दुनिया तुम्हें स्वीकारे न स्वीकारे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा स्वीकार करेंगे। जब भी कुछ खिलता है उसे एक स्वीकार्यता की जरूरत होती है, और वो स्वीकार्यता तुम्हें कहीं से मिले ना मिले, मिलेगी नहीं मिलेगी, अंशों में मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी, तुम्हारे लिए जरूरत ही नहीं उस सबकी। उस खुले परम आकाश में तुम खिलोगी और हमारी परम स्वीकार्यता उसमें समाहित होगी, क्योंकि वह परम आकाश हम ही हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। तुम हमारे भीतर ही खिलोगी, हमसे बाहर नहीं खिलोगी। और हम अवकाश हैं, खालीपन है,
हम तुम्हारे खिलेपन को स्वीकार करते, तुम्हारे खिलने को स्वीकार करते हैं, जैसा का तैसा परिपूर्ण। और यही हमारी प्रतीक्षा है। और यही हम तुम्हारे भीतर आवाज बन के उभरते हैं। वर्षा, कब खिलोगी? देखो, बाधाएं हट गई हैं। देखो, आकाश तब तो बड़ा से बड़ा होते जा रहा है, फैलता जा रहा है, खुला आकाश है, कहीं कोई बाधा नहीं है। देखो, सूरज की रश्मियां तुम्हें आलोकित कर रही हैं, संस्पर्श कर रही हैं, हवाएं तुम्हें सहला रही हैं, शुद्ध वायु तुम्हें सहला रही है। देखो, जमीन स्वच्छ है, उर्वरा है, अपना सत्व तुम में प्रवाहित कर रही है। खिल जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। डरने की बेला चली गई, कोई सांचा नहीं है, सारे सांचे दूर चले गए। खिल जाओ, ये खिलने की बेला है, ये खिलने की बेला है। ऐसे मत खिलना, वैसे मत खिलना, कैसे मत खिलना, बस तुम खिल जाना। तुम जैसी हो वैसी ही खिल जाना। हमें तुम स्वीकार हो, तुम्हारे ढंग से खिलना हमें स्वीकार है, बस वैसे ही खिल जाना, ऐसे वैसे मत खिलना। तुम जैसी हो वैसे ही खिल जाना। और तुम्हारी खिलावट बड़ी सुंदर है, परिपूर्ण है, परम सुंदर है। तुम्हारी खिलावट परम सुंदर होगी, बस खिल जाना तुम। यह सबसे तुमसे कहते हैं हम, यह संदेश तुम सबके लिए है। तुम खिल जाना, अपने तरीके से खिल जाना, ऐसे और वैसे नहीं खिलना। जैसे तुम हो वैसे ही खिलना। हम तुम्हें सांचे नहीं देते, हम तुम्हारे पुराने सांचे छीनते हैं, बस। हम तुम्हें खुला आकाश देते हैं, खुला आकाश। और वही हम हैं, खुला आकाश। हम तुम्हें अपना होना देते हैं, अपनी देशना देते हैं, खुले आकाश की देशना। हमारी सारी देशना खुले आकाश की देशना है, आकाश तत्व की देशना है, सहज योग है, आकाश तत्व की देशना है। हम तुम्हें खुला आकाश देते हैं, अपने होने को देते हैं। और हमारा अपना होना तुम्हारे भीतर से भी आएगा, हमारे आप्त वचन तुम्हारे भीतर से भी गूंजेंगे। तो हमारे आशीष, हमारी मंगल कामनाएं, तो मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।